तो दोस्तों आज तारीख हो गया 30 नवंबर और अभी केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गया है। और इसी बर्फबारी में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में टोटल 25 से 30 साधु संत रुके हुए हैं। तो इतने साधु संत इतनी ठंड और बर्फबारी में क्यों रुके हैं? जहां हम आम इंसान 1 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे, वही साधु संत अभी 6 महीने तक रुकने वाले हैं, वो भी बिना कंबल जैकेट के। तो चलिए आगे पूरी जानकारी देती हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय बाबा बद्री विशाल। तो केदारनाथ धाम का कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो चुका है। उसके बाद से पूरा केदार घाटी खाली हो गया है। कंस्ट्रक्शन का काम 1 महीने तक लगातार चला जब कपाट बंद हुआ था उसके बाद, लेकिन अभी सारे श्रमिक केदारनाथ धाम से नीचे उतर चुके हैं क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है और मोटी बर्फ की परत केदारनाथ धाम में बिछ गई है। अभी सिर्फ केदारनाथ धाम में भारतीय सेना रहेंगे 6 महीने तक, बाकी कोई भी श्रद्धालु नहीं है और किसी को जाने भी अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी रास्ते भी बर्फ से ढकने लगे हैं, तो उन पर चल पाना संभव नहीं है। अभी तापमान भी माइनस में है, तो वहां पर अभी रहना भी उचित नहीं है। मंदिर का कपाट बंद है और चारों तरफ अजीब सी शांति छा गई है। अभी कोई शोर शराबा नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, तो इसीलिए पूरा केदार घाटी अभी शांत हो गया है। श्रद्धालु तो अभी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा और आस्था अभी भी केदारनाथ धाम में जीवित है। अभी कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम तो नहीं पहुंच सकते हैं केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन श्रद्धालु अभी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में जरूर पहुंच सकते हैं। तो अभी अगर कोई भी श्रद्धालु को केदारनाथ बाबा का दर्शन करना है तो आप लोग ऊखीमठ आइए, क्योंकि अभी केदारनाथ बाबा की पूजा 6 महीने तक ऊखीमठ में होगी। फिर 2026 में अप्रैल या मई के महीने में केदारनाथ धाम का कपाट खुलेगा, तब सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। अभी आप लोग ऊखीमठ में दर्शन कीजिए 6 महीने तक, और केदारनाथ धाम अभी 6 महीने तक बर्फ से ढका रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, अभी पूरा सफेद हो गया है केदारनाथ धाम, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है और ठंडा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस बर्फ वाले क्षेत्र में जहां कोई भी श्रद्धालु अभी नहीं है, इस जगह पर रुके हैं कुछ साधु संत लोग। वैसे केदारनाथ धाम में कितने साधु संत रुके हैं इसका तो सटीक संख्या अभी तक पता नहीं है। अगर पिछले साल की देखें तो 6 से 16 साधु रुके थे, उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी 5 से 10 साधु रुके ही होंगे। इससे ज्यादा भी रुके होंगे तो पता नहीं। और साधु संत हर साल रुकते हैं, ऐसे नहीं है कि इसी साल या पिछले साल ही रुके हैं। फिर भी अभी तो ये संख्या बहुत कम हो गया है। पहले तो 30, 40, 50 तक साधु रुकते थे और 6 महीने तक बर्फीली क्षेत्र में तपस्या में लीन रहते थे। ये तो हो गया केदारनाथ धाम की बात। इसी के साथ अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो इस साल टोटल 20 साधु संत रुके हैं बद्रीनाथ धाम में। उनके अलावा कोई भी ऐसे श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं। हनुमान चट्टी से आगे किसी को अभी जाने नहीं मिलता है। ऐसे में 20 साधु संत ने धाम में रहने के लिए ज्योतिर्मठ तहसील प्रशासन से अनुमति मांगी है, क्योंकि बिना अनुमति का कोई भी साधु संत नहीं रुक सकते हैं। तो अभी भारी बर्फबारी गिरने वाली है बद्रीनाथ धाम में भी, और इतनी बर्फ में 20 साधु संत अपनी कुटिया और गुफाओं में तपस्या करेंगे। ऐसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी साधु संत अभी तपस्या में लीन होंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के 4 धाम अभी 6 महीने तक पूरा खाली रहेगा। कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बर्फ इतना ज्यादा होता है कि किसी का पहुंच पाना भी संभव नहीं होता है। तो अभी चारों धाम में शांति छाए रहेगा। तो आप लोगों को तो पता ही होगा
कि जहाँ पर भी वातावरण पूरा शांत होता है वहीं पर साधु संत लोग तपस्या करते हैं ताकि उनकी तपस्या में कोई विघ्न न आए। तो अभी 6 महीने तक वो तपस्या करेंगे और अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे वो भगवान को देख पाए, उनसे बात कर पाए। इतना अभी साधु संत तपस्या करेंगे। सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को तप और साधना के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु भी बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते हैं। तो इस साल 20 साधु संत रहेंगे बद्रीनाथ धाम में। और केदारनाथ धाम में कितने साधु संत रुके हैं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रुके ही हैं। आप लोग बहुत से ऐसे साधुओं से मिले होंगे जो वो आपकी पूरी लाइफ में क्या हो रहा है, आगे कुछ दिनों में क्या होने वाला है, ये सब बता देते हैं। तो ये सब वो कैसे जानते हैं, ये आप लोगों ने कभी सोचा है? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, वो साधु संत कई दिनों तक, कई महीनों तक तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं शांत स्थान में बैठकर। जैसे अभी केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में साधु संत तपस्या में बैठे हैं, और जब उनको उनकी शक्ति मिल जाती है भगवान से, तो वो अपनी तपस्या से उठते हैं और वो आपकी पूरी लाइफ में होने वाली बातों को बता देते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बताते हैं, उनके पास उतनी विद्या होती है, तभी वो आपको देखकर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है बता देते हैं। तो वैसे साधु संत अभी तपस्या कर रहे हैं इतनी ठंड में बैठकर, और वो 6 महीने तक वैसे ही तपस्या करेंगे। फिर जब अगले साल 2026 में कपाट खुलेगा, श्रद्धालु पहुँचेंगे, तभी वो तपस्या नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय भक्तों की गूंज पूरा केदार घाटी में रहती है, तब वातावरण शांत नहीं रहता है। तो इसीलिए अभी जब तक कपाट बंद है तब तक साधु संत तपस्या में लीन रहेंगे। भारी बर्फबारी में भी वो लोग अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उनको ठंड का कुछ पता ही नहीं चलता है। और हम लोग इतना ठंड में कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे बिना गर्म कपड़े के, लेकिन वो गर्म कपड़े भी नहीं पहनते हैं, सिर्फ अपना नॉर्मल वस्त्र धारण करके ही तपस्या करते हैं। तो आज भी ऐसे साधु संत हैं जो 6 महीने तक इतनी ठंड में तपस्या करते हैं। अभी चारों धाम में साधु संत हैं और तपस्या में अपनी गुफाओं कुटियाओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड के चारों धाम का कपाट 6 महीने के लिए बंद हो चुका है। तो कोई भी श्रद्धालु अभी चारों धाम में से कोई भी धाम में यात्रा मत कीजिए। 2026 में फिर जब कपाट खुलेगा तो आप लोग आइएगा और यात्रा कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।